ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का यह पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और मनाया भी क्यों न जाए, क्योंकि भगवान गणेश के बारे में कहा जाता है कि ये विघ्नों को हरने वाले हैं। सभी शुभ कार्यों से पहले इनका स्मरण ही इसलिए किया जाता है कि वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। 31 अगस्त दिन बुधवार को भगवान गणेश का आगमन होने जा रहा है। इस दिन घर घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाएगी तथा विधिवत इनकी पूजा आराधना की जाएगी। भगवान गणेश का आगमन उनके भक्तों के लिए सदैव अति उत्तम तथा अति शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है या फिर किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यदि गणेश स्थापना करते हैं तथा उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की मूर्ति घर में लाया जाता है तथा अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश चतुर्दशी इन बीच की तिथियों में भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से की जाती है। भगवान गणेश को सिंदूर से तिलक लगाया जाता है, लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, दुर्वा अर्पित किए जाते हैं तथा लड्डू मोदकों का भोग लगाया जाता है। दोनों समय की विशेष पूजा आरती भगवान गणेश की इस दौरान की जाती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा पाठ करके आरती करने के पश्चात इनका विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों, विद्या और बुद्धि के दाता गणपति का आगमन होने जा रहा है। इनको लाने का या फिर इनको स्थापित करने का जो विशेष समय होता है वह दोपहर का होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दोपहर के समय ही गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए विशेषकर इनकी स्थापना जो है वह दोपहर के वक्त ही की जाती है। गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जानने योग्य हैं। वैसे ये कहना बिल्कुल भी अनुचित होगा कि गणेश जी की कोई भी प्रतिमा अशुभ होती है। हाँ, लेकिन हर प्रतिमा का अलग अलग मायने होता है और हर प्रतिमा के पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि बहुत बड़े मूर्ति की पूजा हमें घर में नहीं करनी चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ी मूर्ति अशुभ होती है। अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि आपने उसके बराबर उसकी पूजा अर्चना, उसकी सेवा नहीं की, इसलिए आपको वो फल प्राप्त नहीं हो पाता जो आपको इनकी पूजा से प्राप्त होना चाहिए था। यदि आप गणेश जी की प्रतिमा घर में लाना ही चाहते हैं तो हमेशा गणेश जी की प्रतिमा बैठी हुई अवस्था में लाएं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि बैठे हुए गणेश जी की पूजा आराधना घर में करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए जब आप घर में गणेश जी की मूर्ति लाने का सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं तो आप हमेशा गणेश जी की बैठी हुई मूर्ति लेकर आएं। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि घर में प्रतिमा लाते वक्त आप जो प्रतिमा का चयन करते हैं वो वाममुखी गणेश जी होना चाहिए। वाममुखी का अर्थ होता है कि भगवान गणेश का सूंड जो है वह बाईं ओर हो। ऐसी मूर्ति भगवान गणेश की घर के लिए ज़्यादा शुभ होती है। इनकी पूजा आप सरल विधि से कर सकते हैं, लेकिन दाहिनी ओर सूंड वाले गणेश जी को प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें थोड़ा अधिक पूजा की आवश्यकता होती है। इनकी पूजा सदैव ब्राह्मणों के द्वारा करवानी चाहिए। जो बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी होते हैं उनकी ज़्यादा सेवा पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, वह थोड़ी सी पूजा आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की स्थापना की विधि बहुत ही साधारण सी है। गणेश जी की मूर्ति को आप हमेशा जब स्थापित करें तो अपने घर के मंदिर की मूर्तियों से अलग स्थान दें, इन्हें अलग चौकी पर बैठाएं। गणेश जी की मूर्ति का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपके घर के मंदिर में पहले से ही गणेश जी की कोई फोटो है, कोई मूर्ति है धातु की और आप उनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं, इसके बाद आप फिर गणेश चतुर्थी पर मिट्टी का गणेश जी लाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इनकी अलग से चौकी बैठा के इनकी पूजा पाठ करके फिर जितने दिन आप इनकी सेवा करना चाहते हैं इतने दिन का संकल्प लें और फिर इतने दिन इनकी सेवा करके पूजा आराधना करके इनका विसर्जन कर दिया जाता है। सबसे पहले आप जिस स्थान पर गणेश जी को स्थापित करेंगे उस स्थान को पवित्र कर ले। गणेश जी के जिस चौकी पर आप स्थापना करेंगे वहाँ पर एक नया वस्त्र बिछा ले। वस्त्र का रंग लाल हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद इस चौकी पर आप थोड़ा सा पहले कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण करें, इसके ऊपर अक्षत रखें, फूल की पत्तियाँ रखें
उसके बाद गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करें। चावल से अष्टदल कमल बनाएं, इस पर कलश की स्थापना करें। गणेश जी के दोनों तरफ एक एक सुपारी रखें। इन्हें आप रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में भगवान गणेश के दोनों तरफ रखेंगे। कलश के जल में एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा दुर्वा डालेंगे। इस पर आम का पल्लव लगाएंगे। इसमें 5 पत्ते होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस पल्लव पर आप सिंदूर से 5 पत्ते पर तिलक लगाएंगे। इसके ऊपर आप नारियल रखेंगे। नारियल पर आप लाल रंग के वस्त्र बांधें या फिर मौली धागा लपेट दें। इस प्रकार से कलश की स्थापना करने के बाद अगर उनकी मूर्ति यानी कि गणेश जी की मूर्ति अगर धातु की है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, और अगर आपने मिट्टी की मूर्ति लाई है तो आप पंचामृत और शुद्ध जल से इनके ऊपर छींटा लगाएं। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, जनेऊ पहनाएं। अगर आप उनके लिए कोई वस्त्र लाते हैं तो वस्त्र धारण कराएं, पुष्पों की माला पहनाएं, दुर्वा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। साथ ही भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप मोदक, मालपुए, लड्डू, 5 प्रकार के फल इत्यादि रख सकते हैं। मुख शुद्धि के लिए आप 5 सुपारी भी रखें। साथ ही बाप्पा को धूप दीप दिखाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 10 दिन का यह गणेश उत्सव होता है तो आपको 10 दिन के लिए ही गणेश जी की स्थापना करनी है। आप केवल गणेश चतुर्थी के दिन भी इनकी पूजा आराधना करके शाम के वक्त इनकी आरती के पश्चात इनका विसर्जन कर सकते हैं। चाहे तो आप 1.5 दिन के लिए इनकी स्थापना कर सकते हैं, चाहे तो 1.25 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए और 9 दिन के लिए भी इन्हें स्थापित कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा आपसे बन सके वैसा ही संकल्प लें। गणेश जी की पूजा में दुर्वा अवश्य शामिल करें। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो इस दौरान आप चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तिथि तक प्रतिदिन 21 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। इससे आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। तो दोस्तों, ये तो थी वो चीज़ें जो आपको गणेश चतुर्थी के दौरान करनी चाहिए। अब आपको आज के दिन या फिर इस पूरे उत्सव के दौरान कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये जानते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भूल से भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन, क्योंकि यह गणेश भगवान के जन्म का दिवस है, तो इस दिन भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं ने नाना प्रकार के व्यंजन बना के खिलाएं। इसकी वजह से उनका पेट फूल गया और वो ढंग से चल नहीं पा रहे थे। ये देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई और वो भगवान गणेश को देखकर हंस पड़े। इस पर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंक लग जाएगा। और इस कलंक से तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचे थे। इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन से बचे। किसी भी प्रकार से यदि आज के दिन चांद के दर्शन हो जाते हैं तो कलंक लगता है। इसके अलावा गणेश उत्सव के दौरान गणपति बाप्पा की मूर्ति इस तरह से स्थापित करें जिससे गणेश जी के पीठ के दर्शन न हो। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान गणेश के पीठ का दर्शन करने से दरिद्रता आती है। गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करने के बाद उनकी रोजाना सुबह शाम विधि पूर्वक पूजा करें, उनका भोग लगाएं तथा उनकी आरती करें। गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश को स्थापित करने के बाद जब तक आप विसर्जन नहीं कर लेते तब तक आपको घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में आप जब भी कोई दीपक जलाते हैं तो उस दीपक का स्थान बार बार नहीं बदले और ना ही भगवान गणेश के सिंहासन पर दीपक को रखें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। भगवान गणेश की प्रतिमा आपने जिस स्थान पर स्थापित की है उस स्थान पर आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और इस दौरान आपको घर में अपने परिवार के साथ मिलकर प्रेम से रहना चाहिए। घर में कलेश नहीं करना चाहिए, इससे बाप्पा रुष्ट होते हैं। गणेश जी के पूजा के दौरान उनके भोग में या फिर ऐसे भी भूल से भी तुलसी के पत्ते शामिल ना करें। तो यदि आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना कर रहे हैं तो इस दौरान आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें और विधि पूर्वक गणपति की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा के नाम के जयकारे अवश्य लगाएं। गणपति बाप्पा मोरया।